हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज थोड़ा सा मैं मछली पालन से हट कर कुछ बातें करना चाहता हूं। ये मेरे दिल की बात है। मुझे लगा कि यार आजकल मछली पालन के नाम पर लोग ट्रेनिंग शब्द बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग मछली पालन के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आज मेरा थोड़ा सा एक प्लानिंग बना कि क्या मछली पालन के लिए हमारे फार्मर भाई को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं। क्योंकि यार ट्रेनिंग हम किस चीज की लेते हैं, किसी स्किल को सीखने के लिए। मान लीजिए आपको दर्जी सीखना है, कपड़ा सिलने का तकनीक सीखना है, तो उसके लिए आप किसी टेलर के पास जाते हो कि सीखने के लिए कि धागा को कैसे फिट किया जाता है, मशीन को कैसे चलाया जाता है। उसी प्रकार से मछली पालन के लिए भी ये भी क्योंकि एक तकनीक के रूप में उभर कर सामने आती है, इसका भी कुछ तरीके हैं मछली पालन करने के लिए, तो उसको भी सीखने के लिए हम लोग कुछ एक्सपर्ट से सलाह लेते हैं, जिसको हम लोग ट्रेनिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो आपसे एक सवाल है कि ये मछली पालन आखिर इतना बड़ा बिजनेस कैसे बन गया कि लोग इसके लिए ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिए। क्योंकि ट्रेनिंग उसकी ली जाती है जिसका मार्केट में कुछ डिमांड हो, जिसको सीख करके आप दूसरे लोगों से बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मछली पालन यार क्योंकि एक आर्ट है। धीरे से जब हमारे मीठे पानी के क्षेत्र पर भी, जिसको हम लोग इनलैंड फिशरीज कहते हैं, उस क्षेत्र में भी कुछ काम होने लगा। ये बात है 1956 की, जब पहली बार हीरालाल चौधरी सर ने कार्प मछली का इंड्यूस ब्रीडिंग तकनीक की खोज करी, जिसको हम लोग ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। जहां पर हम लोग कार्प मछलियों का प्रजनन की प्रक्रिया है वो अपने हेचरी पर ही एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में हम लोग प्रजनन की प्रक्रिया है वो हार्मोन की मदद से करते हैं, है ना। उससे पहले लोग बच्चा जो नदी हो गया वहां से कलेक्ट करके पालन करते थे। पालन नहीं होता था, सबसे पहले तो बस पकड़ना ही होता था मछलियों को। हम लोग नदी पर जाकर मछलियां पकड़ते थे। लेकिन धीरे से 1956 के बाद हम लोग तालाब में मछलियों का पालने की प्रक्रिया है वो शुरू हुई। उससे पहले बस हम लोग कहीं से नदी से मछली पकड़ लेते थे, या फिर समुद्र में कभी जाने का मौका मिला तो वहां से हम लोग मछली पकड़ के ले आते थे, है ना। लेकिन 1956 के बाद क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है वो भी समझ गई कि इस फील्ड में पैसे बहुत हैं, इसका स्कोप ज्यादा है, क्योंकि विदेश में भी हम इसको बेच करके वहां से डॉलर में पैसे कमा सकते हैं। तो धीरे से मछली पालन के फील्ड में गवर्नमेंट है वो भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। जो भी हम लोगों ने पंचवर्षीय योजनाएं सुनी होंगी, वहां पर 1985 में बहुत सारे पैसे हैं वो फिशरीज फील्ड में शुरू हो गए, लगना शुरू हो गया। धीरे से फिशरीज कॉलेज खुलना शुरू हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना शुरू हो गया। आपने सीफा भुवनेश्वर का नाम सुना होगा, जहां पर मछली पालन के लिए ट्रेनिंग की सुविधाएं दी जाती है। तो धीरे से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री के रूप में मछली पालन है वो उभर कर सामने आई, और आज हमारी समुद्र मछली से ज्यादा हम लोग अपने कल्चर के द्वारा मछलियों का ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। मतलब समुद्र मछली में जितना प्रोडक्शन होता है ना पकड़ करके, उससे ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग अब पालन करके हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यार ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो धीरे से अब ये हुआ कि यार मछली पालन को भी हम लोग थोड़ा सा एक बड़े बिजनेस के रूप में देखने लगे, और यहां पर भी लोगों को मछली पालन की तकनीक सीखने में इंटरेस्टिंग आने लगा। वो फिशरीज कॉलेज में पढ़ करके भी मछली पालन सीख रहे थे, तो कोई किसी को देखकर मछली पालन कर रहा था। लेकिन एक तकनीक है, उसको जानने के लिए लोगों ने, जो साइंटिस्ट है उनका पहले पीछा किया। उनको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर लोग ट्रेनिंग लेना शुरू किए। क्या हुआ, जो फिशरीज कॉलेज खुलता है वहां पर जो मछली के बारे में जिन लोग पढ़ाई करते हैं उनको भी थोड़ा सा मछली पालन की बारीकियां सिखाई गई। फिर लोग जो मछली पालन कर रहे हैं, जो खुद से जिन्होंने कर करके सीखा है, उनसे भी लोग हैं वो मछली पालन का ट्रेनिंग प्रक्रिया है वो लेना शुरू कर दिया है ना। तो मेरे हिसाब से मछली पालन को लोग अगर कोई बिजनेस के रूप में देखता है तो कोई इसको पार्ट टाइम जॉब के रूप में देखता है। अब मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूं कि ट्रेनिंग लेना चाहिए कि नहीं, है ना। तो जो भी किसान भाई मछली पालन को पार्ट टाइम के रूप में, मतलब साइड इनकम के रूप में देखना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। वो यूट्यूब पर जो भी वीडियोस होंगे, मेरे वीडियोस होंगे, किसी के भी जो फार्मर भाई वीडियोस बनाते हैं, उन वीडियोस को देख करके वो मछली पालन सीख सकते हैं। इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भाई मछली पालन को एज अ बिजनेस के रूप में अडॉप्ट करना चाहते हैं, उन भाइयों को मछली पालन के लिए ट्रेनिंग है वो लेना चाहिए। अब एक सवाल ये भी आता है कि सर ट्रेनिंग के लिए पैसे लगते हैं, तो पैसे कितना तक हम लोग दे सकते हैं, या फिर कहां पर ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट है जहां पर फ्री में ट्रेनिंग होता होगा। तो जी हाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उसको मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको जिक्र किया है पहले भी कि सीफा भुवनेश्वर है जो उड़ीसा में है, कौशल्या, वहां पर आप जाकर मछली पालन की ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहां पर पेड पैसे आपको देने पड़ते हैं। वो आप उसका साइड आपको मैं बगल में दिख रहा होगा स्क्रीन में, उस साइड में आप जाकर उसके बारे में थोड़ा चेक कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपके पैसे होंगे तब। दूसरा हमारा इंस्टीट्यूट आता है NFDB, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसी
एक बैंकिंग या फिर कह सकते हैं जो मछली पालन को फाइनेंशियल पैसे प्रोवाइड करती है, लोन देती है, ये इंस्टीट्यूट भी मछली पालकों के लिए ट्रेनिंग है वो ऑर्गेनाइज करवाती है। कहाँ करवाती है? ये फिशरीज कॉलेज में, हमारे कॉलेज में या फिर किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में मछली पालन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो करवाती है। इसके लिए वो मछली जो समूह होता है, मछली पालन का जो समूह होता है, जो हम लोग तैयार करते हैं समिति, उनको ये प्रायोरिटी देते हैं, गांव में जाकर के ये पता करते हैं और फिशरीज जो फील्ड से जो जुड़े हुए हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जैसे फिशरीज इंस्पेक्टर हो गया, उन लोगों से थोड़ा लिस्ट निकलवाते हैं कि किन गांव में कितना मछुआरा समिति है। उसके हिसाब से वो उस क्षेत्र में एक ट्रेनिंग सेंटर उन लोग 1 हफ्ते के लिए खोलते हैं और वहां पर जाकर जो किसान है वो ट्रेनिंग है वो लेता है। हमारे खुद कॉलेज में बहुत बार 2 या 3 बार एनएफडीबी की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। ठीक है। दूसरा हमारा इंस्टीट्यूट आता है आपका केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र। यहाँ पर भी समय समय पर मछली पालन के लिए ट्रेनिंग की जो सुविधाएं हैं वो दी जाती है, क्योंकि कृषि के लिए भी बहुत जगह आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग प्रक्रिया होती है और मछली पालन को कृषि का दर्जा है वो मिल चुका है। तो इसी वजह से कृषि विज्ञान केंद्र में भी आपके मछली पालन के लिए ट्रेनिंग है वो दी जाती है। आप इसके लिए आपके आसपास जो भी केवीके होगा, कृषि विज्ञान केंद्र, वहां पर जाकर के आप पता कर सकते हैं कि मछली पालन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कब कब चलाया जाता है, किस महीने में चलाया जाता है। हमारा इंस्टीट्यूट या फिर आप डिपार्टमेंट कह सकते हैं, तो वो खुद फिशरीज डिपार्टमेंट हो गया। वो फिशरीज डिपार्टमेंट है वो अपने ब्लॉक लेवल पर 7 दिवसीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, जहां पर मछुआरा समिति हो गया या फिर आप खुद इंडिविजुअल अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो ग्रुप में आप वहां पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको फिशरीज डिपार्टमेंट में पता करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आपको पैसे भी दिए जाते हैं। एनएफडीबी जो खासकर मैंने देखा है अपने कॉलेज में, वहां पर लोगों को कॉपी किताब, यहाँ तक कि स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम भी कराया जाता है। फिशरीज के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, अचार हो गया, पापड़ हो गया, कटलेट हो गया, सैंडविच हो गया, तो ये सारी चीजें जिसको हम लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, वहां पर मछली के अलग अलग प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं उसके लिए भी ट्रेनिंग की सुविधाएं हैं, वो कॉलेज ऑफ फिशरीज में आपको दी जाती है। मेरे खुद के कॉलेज में बहुत बार स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम हुआ है, जहां पर हम लोगों ने खुद फार्मर लोगों को सिखाने का प्रयास है वो किया है। ठीक है। सारे जो मैंने आपको ट्रेनिंग के लिए जगह बताई है वो फ्री में होता है, आपको 0 रुपए में ट्रेनिंग की सुविधाएं वो दी जाती है। लेकिन अगर आप पैसे देना चाहते हैं तो किसी जो बिजनेस करना चाहते हैं मछली फील्ड में, वो किसी फिशरीज एक्सपर्ट से भी मछली पालन की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जिनको फिशरीज का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल करके फार्मर भाई को पैसे लूटने की उनका कार्यक्रम है वो चालू रहता है। तो ऐसे फार्मर लोगों से दूर रहिए जिनको मछली पालन का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखावा के लिए और ट्रेनिंग के नाम पर आपसे लूट के लिए ही ट्रेनिंग देते हैं। उन लोगों से बचकर रहिए। अगर आप अच्छी जगह से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ले लीजिए, या फिर ऐसे कोई किसान भाई से लीजिए जो कम से कम मिनिमम 5 साल मछली पालन में कर चुका हो और रियल में वो प्रॉफिट आपको शेयर करता हो, आपको दिखाता हो कि देखिए मैंने इतने पैसे कमाए हैं, है ना। आपको थोड़ा सा चेक कर लीजिए उस आदमी के बारे में कि वो ऑथेंटिक है, सही है कि नहीं, क्योंकि मछली पालन में आजकल ट्रेनिंग के नाम पर फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बाकी आपकी जैसी इच्छा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप बिजनेस के रूप में मछली पालन को देखते हैं तो आपको उसके बारे में बेसिक्स जरूर जानना चाहिए। मेरे वीडियोस हैं, फ्री में हैं, आपके लिए हैं, और इसको भी देखकर आप मछली पालन की बारीकियां हैं वो सीख सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से मेरा एक प्रयास है कि आपको मछली पालन के बारे में थोड़ा सा अवेयर कर दूं कि ट्रेनिंग लेना जरूरी है कि नहीं, बाकी आपकी जैसी इच्छा। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए और ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।